क्या फरमाया हुजूर ने? ऊंची बोले, मुझे माफ कर दो, आज भाई भाई से लड़ाई करता है, जरा सी जमीन के लिए भाई बहनों से दूर हो गई, कैसे बात, कैसे काम चलेगा? जमीर की फिक्र नहीं है, जमीन की फिक्र ज्यादा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने केस आया था, दो लोग लड़ गए, बोले ये 50 बाई 50 की जमीन मेरी है, 50 बाई 50 की जमीन मेरी है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास केस आ गया, फरमाया हुजूर मेरी है, ये कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है। एक आदमी आया, कहा अय अल्लाह के नबी एक काम करें। कहा क्या? कहा दोनों को अलग अलग करके तफ्तीश कर लें, पता चल जाएगा जमीन किसकी है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम चुप रहो, मैं इन दोनों से क्या पूछूं, मैं जमीन से न पूछ लूं तू किसकी है? क्या कहने, वाह 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 वाह। इनसे क्या पूछूं? दोस्तों दिल में जर जमीन की मोहब्बत पैदा हो, घोड़े गाड़ी की मोहब्बत पैदा हो गई। अब इतनी जगह ही नहीं बची कि इसमें हुजूर की मोहब्बत है। गीबत हसद की मंडी बन गया, भाई बहन की बुराइयां कर रहा है, माँ बेटे की बुराई कर रहा है। माँ को लोग कुछ समझते नहीं है, खुदा की कसम। मैं कल बैठा था मगर इशा की नमाज के बाद एक साहब के पास, अब्दुल लतीफ़ शाह सरकार के दरबार में, मुझे हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, तो एक दोस्त ने, मैंने कहा कि आपकी अम्मी ठीक हैं? तो बोले आसिफ भाई ईद के दिन इंतकाल हो गया। तो वो रोने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? रोने की बात नहीं है, उन्होंने तो हुजूर को देख लिया होगा ना, रोने की बात नहीं। तो मैंने कहा और सब घर में सब लोग खैरियत से हैं? तो मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा आसिफ भाई मेरी माँ ईद के दिन घर से निकली और बाहर बैठ गई, सामने मस्जिद है, और बोली कि मेरा बड़ा वाला बेटा मुझसे बात नहीं करता, मैं इसलिए बाहर जाके बैठूंगी, कम से कम ईद का दिन है, आज तो बात करेगा, आज तो मुझसे बात करेगा, आज तो मेरा बेटा मुझे देख के उसका दिल पसीजेगा, समझे? मैंने कहा फिर? तो वो कहता है कि मेरा बड़ा भाई सबसे गले मिल रहा था, सबसे हंस हंस के मिला, मुबारकबादियां दी, लेकिन जब बाहर निकला तो 2 फीट के फासले पर माँ बैठी हुई थी, उसने माँ की तरफ देखा तक नहीं। जबकि शायर ने शेर कहा ईद का दिन है, गले आज तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। समझे भाई? वो कहता है कि मेरा भाई मेरी माँ के वजूद के करीब से गुजर गया, 2 कदम बगल में, फटफट करता हुआ चला गया। मेरी माँ ने दिल पकड़ लिया, वो घर आ गई और रो के बोली ईद का दिन था, आज तो मेरा बेटा मुझसे मिल लेता। बस 10 मिनट नहीं लगे, ये कह के रोते रोते उसकी रूह निकल गई, इंतकाल कर गई माँ। बोले आसिफ भाई खुदा की कसम आज तक वो मंजर न भूला जब मेरी माँ ने रो के कहा था मेरा बेटा मुझसे सलाम तक न किया, सबसे गले मिल रहा था, मुझसे बात तक न की। क्या कसूर है माँ का भाई? क्या तकलीफ दिया है माँ ने? इतनी अजीम नेमत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं काश मैं नमाज इशा की पढ़ा रहा होता। फिर रिवर्स करता हूं जुमला, हुजूर फरमाते हैं काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। याद रखिएगा मेरी बहनों, तुम भी याद रखना। हुजूर फरमाते हैं काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ पर्दा खोल के बोलती बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो मैं नियत तोड़ करके अपनी माँ के पास चला जाता। अल्लाह अल्लाह, नबियों का सरदार कहता है हुजूर ने अपनी माँ से कितनी मोहब्बत की। आज लोग ऐसा है, मैं सच्ची बात बता दूं, बिल्कुल वो ऐसी बात है। एक मेरे करीब के मिलने वाले, जब उनके सामने मैंने ये बात की तो बात मालूम, अभी मुश्किल से 15 या 16 दिन पहले की बात है। मैं आपको अफसोस ये है कि ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है KGN और ये मेरे भाई नात इफ़्को की वजह से, मदनी नात की वजह से, मैं बता भी नहीं सकता कि बातें कहाँ की हैं। बातें पहुंच जाती हैं तो तकलीफ हो किसी को। मालूम है माँ को मियाँ और बेटे और बहू ने मिलकर बड़ी गालियां दी, अपनी सगी माँ को बेटे ने मिलकर बड़ी गालियां दी। यहां से बमुश्किल 30 किलोमीटर के फासले पर वो जमीन है। बड़ी गालियां दी अपनी माँ को। बेटे ने अपनी माँ की गर्दन दबाने की बात की और बहू उछल पड़ी वो मारने के लिए अपनी सास को, और माँ उसकी दबी जा रही थी। बेटे मेरा कसूर क्या है? तुझे मैंने पाला है, 9 महीना अपने पेट में रखा है, 8 और 9 mm की पथरी अगर पेट में होती है ना तो जीना हराम हो जाता है। 2 किलो का बच्चा तुझे मैंने पेट में पाला है, 9 महीना तुझे रह के, मेरा कसूर क्या है? तुझे मैंने अपना खून पिलाया है। बस वो अपनी माँ को गालियां देता रहा, लातों से मारते रहे उसके बच्चे अपनी माँ को, और बाप देखता रहा। गुस्से में निकला, अटैची लिया, बेटा अपनी बीवी को लिया इलाहाबाद, और ट्रेन पकड़ के जब जा रहा था तो खुदा की कसम उसी वक्त उसकी माँ का इंतकाल हो गया। ऐसा सदमा लगा कि माँ उठ नहीं पाई, ऐसा सदमा लगा। जबकि माँ ऐसी होती है ना, जब बच्चे
घर से निकल करके थोड़ा सा गांव के बाहर जाते हैं ना, तो यही माँ लाठी लेकर के कभी कभी गांव के बाहर जाती है और उस जगह पर खड़ी रह के देखती है कि इस जगह पर आखिरी मर्तबे मेरा बेटा मुझसे सलाम करके गया है। उस जमीन को मेरी माँ देखती है, कहती मेरा बेटा यहीं पर खड़े होकर मुझसे सलाम कर रहा था। माँ रोते हुए चली जाती है। शायर ने कहा, रोने में ये खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। रोने में ये खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं। हाय पत्ते देहाती रहते हैं। ऐ लोगों, अगर माँ हो, मेरा टॉपिक ही नहीं है, अगर माँ हो तो उसकी कदर करो। इंशाअल्लाह बोले क्या जाता है, अपनी माँ से मजाक किया करो, अपनी माँ से मोहब्बत किया करो, अपनी माँ के साथ खिलौना बन जाया करो, अपनी माँ के साथ गुदगुदी किया करो। अगर ये माँ न रहेगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा कितनी बड़ी नेमत है। लोग अपनी माँ से पूछते भी नहीं है, नई बाजार चले जाते हैं, सैनी चले जाते हैं, फतेहपुर खागा चले जाते हैं, इलाहाबाद प्रतापगढ़ चले जाते हैं। अरे मेरे भाई, इकबाल दानिश इलाहाबादी ने कहा था, साथ लेता जा सफर में, काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़े दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। माँ से पूछ के जाया करो। इंशाअल्लाह बोले हाथों को उठा करके, हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। कहीं भी जाया करो, अपनी माँ से पूछ के जाया करो, अपने वालिद के, अपनी माँ का हाथ चूम के जाया करो। इंशाअल्लाह बोले आप कामयाब रहेंगे, आप कामयाब रहेंगे। सरकार महबूब इलाही दिल्ली में आराम कर रहे हैं। किसी ने सुभान अल्लाह नहीं कहा? महबूब इलाही की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? वक्त नहीं है, किसकी बात करता हूं? ये मालूम है, औरंगजेब आलमगीर की बेटी रात के आखिरी हिस्से में महबूब इलाही के रोजे पर पर्दे में आके बैठ के फातिहा पढ़ती थी। अल्लाह अकबर। एक मरतबा वो कहती है कि दो बुजुर्ग आ गए, तो मैंने अदब से खड़े होकर के उनकी ताज़ीम की। तो उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी क्या चाहती है? तो औरंगजेब आलमगीर की बेटी ने कहा कि हुजूर, मैं बगदाद शरीफ जाना चाहती हूँ। जो जाना चाहता है सुभान अल्लाह कहते। अच्छा, बगदाद का लफ्ज़ कितना अच्छा लगता है कि नहीं? हमको तो ये लफ्ज़ कहीं किसी और शहर पे नहीं अच्छा लगता, गौस पाक के ही शहर पे शूट करता है कि नहीं? बगदाद शरीफ नाम सुने जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। तो उसकी बेटी ने कहा कि हुजूर, मैं बगदाद शरीफ जाना चाहती हूँ। बोले यहाँ क्या करने आई है? तो कहा ये दुआ के लिए आई हूँ कि सरकार महबूब इलाही करम फरमा दें तो मैं बगदाद गौस पाक के रोज़े पे चली जाऊँ। दोनों बुजुर्गों की बात सुने आप। मालूम है क्या हुआ? उस बुजुर्ग ने कहा, ऐ मेरी बेटी, तू जिस शेख अब्दुल कादिर से मिलना चाहती है वो मेरे बगल में खड़े हैं। अल्लाह वल्लाह, जिस शेख अब्दुल कादिर से मिलना चाहती है ना, वो ये आए हुए हैं। जैसे उसने देखा तो ये सामने गौस पाक खड़े थे, वैसे ही सरकार गौस पाक मुस्कुराए, कहा, ऐ मेरी बेटी, तू जिस महबूब इलाही के रोजे पे आई है वो ये खड़े हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। दरबार में आया कर, मैं यहाँ आती हूँ। तो उसने मानो पर्दा लगा करके, उसके बाद उसका मामूल बन गया, पर्दा लगा करके पर्दे में रह करके उस मुबारक जमीन पर अपने बालों से झाड़ू लगाती थी जिस जमीन पर गौसे आजम खड़े थे। अल्लाह अकबर। वही महबूब इलाही है। उनसे किसी ने कहा कि हुजूर, बारिश नहीं हो रही है, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है। तो महबूब इलाही फरमाते हैं, रुको रुको रुको, इंशाअल्लाह अभी होगी, इंशाअल्लाह। अंदर गए, एक धागा लेके आए, अपने हाथ में रखा, कहा, ऐ मेरे मौला, तुझे इस धागे का वास्ता, बारिश बारिश बारिश। ऐसी बारिश हुई, दिल्ली लबालब झमाझम बरस, एकदम सैराब हो गई। लोग भागे, फिर लौट के आए, बोले हुजूर ये तो बता दीजिए किसके वसीले से दुआ मांगी? कहा इस धागे के वसीले से। कहा ये धागा किसका है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। कहा ये धागा किसका है? कहा ये मेरी माँ के दुपट्टे का धागा है। वाह वाह वाह, ये मेरी नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, लोगों माँ जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने सरकार ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह जिंदाबाद, फैजाने हुजूर महबूब इलाही। जिनकी माएँ जिंदा हैं जरा हाथों को उठा के बताएं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे भाइयों की माओं को सलामत रखे। आपकी माँ मेरी माँ है, अपनी माँ की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। अफसोस नहीं है, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने अपनी माँ की खिदमत नहीं की। मेरी माँ का इंतकाल 3 साल पहले मालूम है किस दिन हुआ था? अहमद भाई एक बात,
मेरी माँ का जो इंतकाल हुआ था ना कैसर भाई, ठीक मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख को सुबह 6 बजे हुआ था। इमाम हुसैन से और गौस पाक से मेरी माँ इतनी मोहब्बत करती थी कि मेरी माँ का इंतकाल ही मुहर्रम की 10 तारीख को हुआ था। अल्लाह का शुक्र है। मैं घर जाता था तो अक्सर मेरे गेट पर पहुंचने से पहले दरवाज़ा खुल जाता था। अम्मी आप ही, आपने सोया नहीं? नहीं बेटे, बस तेरी आहट से मुझे लगा कि मेरा बेटा आ गया। अब माँ नहीं है तो अब दस्तक देनी पड़ती। अब एहसास होता है। शायर ने कहा, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिनकी माओं का, वालिद का इंतकाल हो गया हो, उनसे गुजारिश है हफ्ते में कम से कम 1 मरतबे ही सही अपनी माँ अपने बाप की कब्रों पे जाया करे। इंशाअल्लाह बोले, इंशाअल्लाह बोले। ठीक है, माँ बहनों से गुजारिश है जब तुम्हारे जाया करें, हफ्ते में 1 मरतबे, अगर करीब हो तो जरूर जाया करें। इंशाअल्लाह बोले। और अगर ना जाने पाए तो कम से कम कुछ नहीं तो सूफिया फरमाते हैं कि 1 पैकेट 2 पैकेट पार्ले बिस्कुट ही सही, अपने 1 पाव चीनी ही सही, आप अपने घर के करीब में पेड़ पौधों को डाल दिया करें। जब चूंटियां खा लेंगी तो वो दुआ नहीं करेंगी, दुआ निकलती रहती है। जब ये कब्रस्तान जाएं तो सूफी साहब ने मुझे फरमाया था, सूफी सुल्तान मियां ने, कि बेटा अपनी माँ की कब्र पे जब भी जाना तो चूंटियों को चीनी जरूर लेके जाना, इनकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाता। 10 रुपए में 11 रुपए में 1 पाव चीनी मिलती है, कोई नुकसान नहीं होगा। इतने में तो 2 राशि लोग खा के थूक देते हैं, है कि नहीं? माँ की रूह खुश हो जाएगी। इंशाअल्लाह कह दो, दिल से बोले इंशाअल्लाह। जाते रहा करो, माँ है तो उससे पूछ के जाया करो। इंशाअल्लाह।